अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस बाय ज़ीशान हफीज़। टॉपिक देख रहे हैं हम एक्सरसाइज 2.2 का। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड है पेपर में आने के लिए, हर साल के लिए ज़रा एक्सपेक्टेड होता है और ये थोड़ा एक यूनिक सा क्वेश्चन भी है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज में इस कैटेगरी का कोई भी दूसरा क्वेश्चन मौजूद नहीं है। इस कैटेगरी जो सिंबल हमारे पास लिखा हुआ दिखाई दे रहा है जिसको हम कहते हैं ओमेगा, ये ओमेगा आप देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 में जाकर, और आप इससे पहले ये ओमेगा का सिंबल देखकर आए हैं चैप्टर नंबर 1 में, जहां पर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को डील किया था। हम ज़रा देखते हैं ओमेगा की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सेक्शन बी के हवाले से। अगर पेपर में आ गया तो कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 4 नंबर का। ज़रा देखें, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर एक्सरसाइज 2.2 में से सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड अगर कोई सवाल है पेपर में आने के लिए, वो यही क्वेश्चन है। सवाल पे आने से पहले हमें ज़रा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेनी चाहिए, जो कि क्या है। प्रॉपर्टी है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जब इन तीनों को आपस में ऐड करते हैं तो सम क्या बन जाता है? 0। तो इसमें से हम मज़ीद और रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर मैं इन दोनों टर्म्स को यहीं पर छोड़ दूँ, 1 प्लस ओमेगा को, तो ये वाला वहाँ पर जाकर हो जाएगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर। अगर मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को यहीं पे छोड़ देता हूँ तो ये वाली बीच वाली टर्म वहाँ जाकर हो जाएगी माइनस ओमेगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को यहीं छोड़ देता हूँ तो ये प्लस का 1 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का 1। यानी कि आसान भाषा में मैं ये कह सकता हूँ कि 3 टर्म्स में से 2 टर्म लेफ्ट हैंड साइड पर रहेंगी, जो टर्म लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं होगी वो टर्म राइट हैंड साइड पर जाकर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात जो है वो और तलब है, वो है हमारे पास ये जो ओमेगा का क्यूब होता है ना बेटे, वो होता है 1 के बराबर, और जो ओमेगा की पावर 4 होती है वो होता है क्या? ओमेगा। तो इस सवाल में आपके पास ओमेगा क्यूब और ओमेगा की पावर 4 तक काम आएगा। बट ये ओमेगा की पावर 4 कहाँ से आया? इसके लिए सपोर्ट पे लेते हैं हम ओमेगा की पावर 3। देखें भाई, ये हमारे पास एक फिक्स रिलेशन है। तो अब मुझे देखना है ओमेगा की पावर 4 क्या होगा, 5 क्या होगा, 6 क्या होगा, 7 क्या होगा, 8 क्या होगा, 9 क्या होगा, एक्सेट्रा। हर वो पावर जो 3 के टेबल में आती है उसका आंसर 1 होगा। इसकी छोटी सी टेक्निक है, बिल्कुल आसान सी। हर वो पावर जो 3 के टेबल में आती है उसका आंसर 1 है। जैसे 6 3 के टेबल में आता है, इसका आंसर है 1। 9 3 के टेबल में आता है, आंसर क्या है? 1। मिसाल के तौर पर ओमेगा 24, आंसर क्या होगा? 1। ओमेगा की पावर 27, आंसर क्या होगा? 1। ओमेगा की पावर 99, आंसर क्या होगा? 1। यानी कि हर वो पावर जो 3 के टेबल में आ जाती है, जो 3 का फैक्टर है, वो क्या है बेटा? 1। और वो पावर जो 3 के टेबल में नहीं आती तो उसमें से 3 का टेबल बाहर निकालेंगे, जो नंबर बचेगा वो ओमेगा की पावर है। जैसे 4 3 के टेबल में नहीं आता, 3 आता है, तो यहाँ से बच गया ओमेगा की पावर 1। 5 में से 3 निकल जाएंगे तो बचेगा ओमेगा का स्क्वायर। 7 में ओमेगा 6 तो आता है, 7 नहीं आता, 7 में से 6 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा? ओमेगा। यानी कि मैंने वो नंबर माइनस करवाना है जो किस में आता है? 3 के टेबल में। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास 3 ही आंसर आ सकते हैं, या तो 1, या तो ओमेगा, या तो ओमेगा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, मैंने एक टर्म ले ली ओमेगा 32। अब 32 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, ओमेगा में 3 के टेबल में आता है 30। तो 30 को बाहर निकाल देंगे, कितने बच गए? 2। इसका मतलब है ओमेगा 32 का आंसर है ओमेगा की पावर 2। इस सवाल के अंदर पर्टिकुलरली ये इतनी सारी चीज़ें तो यूज़ नहीं हो रही, लेकिन बहरहाल एक टॉपिक है तो मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को बता दी। एक्सरसाइज 2.3 के कुछ सवालों में डिटर्मिनेंट में आप लोगों के काम आने वाली है। अब ज़रा देखें, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमारा जो आज का मेन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 ब्रैकेट्स आपस में पहले ऐड होंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा इससे क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आना चाहिए 0 0 0 का मैट्रिक्स। ऐड कैसे होते हैं ये पूरी की पूरी क्लास जानती है बाकायदा तौर पर। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस ओमेगा, ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। उसके बाद ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, सेम प्लेसेस, टर्म्स ऐड, ओमेगा स्क्वायर और 1। उसके बाद 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, फिर थोड़ा सा गैप, ओमेगा का स्क्वायर प्लस का 1, फिर 1 प्लस ओमेगा
और फिर ओमेगा प्लस 1 और ये ब्रैकेट हमने कर दिया क्लोज। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, इस ब्रैकेट को यानी इस मैट्रिक्स को फिलहाल ऐसे ही लिख रहे हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर और इज इक्वल्स टू के बाद क्या है हमारे पास 0 0 और 0। अगर इसको गौर से देखें तो देखें मेरा बच्चा, यहां पर क्या ये वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं हो रही, तो जो भी टर्म इसमें मिसिंग है उसके साथ लगा देंगे माइनस और इनकी जगह पर क्या करवा देंगे रिप्लेस। तो 1 प्लस ओमेगा बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, तो यहां से आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है -1 के। तो यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा। जो टर्म नहीं है वो लिखी जाएगी माइनस साइन के साथ। इसमें क्या नहीं है ओमेगा, तो ये आ गया ओमेगा। इसमें ओमेगा स्क्वायर, इसमें ओमेगा स्क्वायर और फिर ये बराबर वाले मैट्रिसेस एज इट इज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 0 0। ओके, अगर मैं इन सब में से माइनस का साइन कॉमन ले लूं तो अंदर सारे के सारे क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। ओमेगा स्क्वायर 1 1 1 ओमेगा ओमेगा, ठीक है। फिर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर यहां से आ गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और फिर यहां क्या हो जाएगा 0 0 0। ये सारी की सारी टर्म्स हो क्या गई हैं पॉजिटिव, तो मैंने इन सब के साथ क्या लगा दिया प्लस। और हम ये जानते हैं ये वाला मैट्रिक्स ये वाले मैट्रिक्स से हो क्या रहा है मल्टीप्लाई, तो एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का तरीकेकार प्रीवियस लेक्चर्स में सुन चुके हैं। पहले यहां पर आएगा सब जगह पर 1, ठीक है। 1 के बाद यहां पर सब जगह पर क्या आएगा ओमेगा और यहां पर सब जगह पर क्या आएगा ओमेगा का स्क्वायर। वही मल्टीप्लिकेशन है, एक कॉलम है तो एक ही मर्तबा लिखकर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो एक ही स्टेप में एक तीर से दो निशाने लगा दिए, पहले माइनस भी कॉमन निकाल लिया और मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो मल्टीप्लाई होकर कुछ ऐसा बन जाएगा मेरे पास ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा क्यूब। उसके बाद बन जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4। यहां से बन जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4, 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर 4। अच्छा भाई, फिर इज इक्वल्स टू के बाद क्या चाहिए मुझे 0 0 और 0। तो हम ये सारे के सारे फॉर्मूलाज का रेफरेंस यहाँ पर देना चाहिए हमें, ठीक है। मैंने यहाँ पर रेफरेंस नहीं दिया क्योंकि मैंने यहाँ साइड में लिख दिया था, लेकिन जब आप सवाल करेंगे तो इस स्टेप के बाद ये पूरा का पूरा लिखेंगे एज इट इज़ यहाँ पर और फिर आप काम करेंगे। तो अभी तो मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है तो मैंने सवाल के बीच में नहीं लिखा। ये जो ओमेगा क्यूब है और ये जो ओमेगा 4 है, ओमेगा क्यूब की जगह हम लिख सकते हैं 1 बेटा, ओमेगा 4 की जगह क्या लिख सकते हैं ओमेगा। तो फटाफट से लिख लेते हैं इसकी जगह पर इनकी वैल्यूज और ये हो गए 4 नंबर पक्के। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और ओमेगा क्यूब की जगह आ गया 1, यहाँ से हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से आ गया ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से क्या आ गया ओमेगा। अगर मैं इसकी तरतीब को अरेंज कर लूँ तो गौर से देखेंगे, तरतीब अरेंज करने के बाद ये तो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी जैसा बन गया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वो किसके बराबर होती है 0। तो ये बन गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अरेंज करके लिख रहे हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब किसी के ध्यान में सवाल आ रहा होगा, सर ये जो माइनस का साइन कॉमन लिया था ये कहाँ चला गया? कहीं भी नहीं गया भाई, ये रहा माइनस, ये रहा माइनस और ये भी रहा माइनस। इज इक्वल टू के बाद क्या है हमारे पास 0 0 और 0। ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या हो जाता है 0 0 0 इज इक्वल्स टू 0 0 और 0। सर माइनस कहाँ चला गया? 0 के साथ प्लस माइनस लिखने का कोई मतलब नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई है
राइट हैंड साइड की। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई सवाल आ भी जाए तो हम इस तरीके से इसको पूरा का पूरा डील कर सकते हैं। एक मरतबा इसकी तस्वीर ले लें, फिर बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था एक्सरसाइज 2.4 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि बाकी पूरी एक्सरसाइज की हमने प्रैक्टिस नहीं करनी। प्रैक्टिस तो हमने पूरी एक्सरसाइज की करनी। इसके अलावा पेपर में क्या आ सकता है वो भी ज़रा देख लेते। अगर मैं पेपर बनाता तो मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछता, लेकिन बोर्ड एग्जामिनर मुख्तलिफ प्रोफेसर्स पेपर बनाते। तो इसके अलावा अगर कोई चीज़ पेपर में पूछी जा सकती है इस एक्सरसाइज में से, जो वाकई 4 नंबर के लिए पूछी जानी चाहिए, वो है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दो साइड्स को कह रहे हैं कि ये इक्वल हैं या नॉन इक्वल हैं, वो प्रूफ करके दिखाएं मल्टीप्लिकेशन से। क्वेश्चन नंबर 4 में a² - 4a + 5i करके एक सवाल है, वो ज़रा एक मरतबा देख लीजिएगा। वो जो प्रीवियस मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाए हैं, उनकी मदद से जब आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से आप लोगों का सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की फरमाइश थी कि सर ये वाले सवाल में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसको भी जो है वो रिकॉर्ड करके हमें समझा दें। तो आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया। होपफुली आप लोगों को पूरा सवाल समझ में आया होगा। मजीद वीडियो लेक्चर्स तक, जब तक के और किसी टॉपिक्स के इस चैप्टर या किसी भी चैप्टर के मजीद लेक्चर नहीं मिलते, प्रैक्टिस करते रहें रेगुलर बेसिस के ऊपर। जब तक लेक्चर्स नहीं मिलते, टिल देन अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मुझे, मेरे घर वालों को अपनी ख़ास दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।